हम कुंती महारानी प्रेयर कर रही हैं भगवान से, अलग अलग चीजें वो याद कर रही हैं, वो कैसे किस किस विपत्ति में वो घिरी थी, कैसा कैसा उनके साथ हुआ था, है ना। तो किसी ने श्लोका याद किया है आप लोगों में से? जयश्री याद बताइए। कृष्णाय वासुदेवाय। नंद गोप। आप इसको रोज थोड़ा पढ़ेंगे ना तो आ जाएगा। ठीक है। और किसी ने याद किया है? प्रीति माता जी, ईशा। हरे हाँ कृष्णा जी। माता जी यही वाला याद किया है। सुना सकते हो आप? कृष्णा कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च गो गोपेश्वर नंद गोप। नंद गोप नंद कुमार है। नंद गोपे कुमारय गोविंदाय नमो नमः। थैंक यू सो मच। तो ईशा आपने किया है क्या याद? और किसी ने किया है? नो माता जी। ओके। ईशा आजकल आप पढ़ नहीं रहे हो लगता है ना, बिजी हो बहुत। माता जी मैं ना वो दीक्षा के लिए वो कर रही थी, उसके मंत्र याद कर रही थी दीक्षा के, क्योंकि माता जी ने बोला कभी भी इंटरव्यू हो सकता है, तो मैं उसमें लगी हुई थी। दीक्षा के मंत्र? अरे मतलब जो वो पूछते हैं ना आरती वगैरह, फिर उसका मीनिंग, और वो ललाटे केशवम ध्यान, ये सब मेरे को कुछ नहीं आता, मैं ये सब याद करने में लगी हुई थी। अ, जब दीक्षा होती है तो वो आपसे सिर्फ यही पूछते हैं, एक तो तिलक के मंत्रास पूछते हैं, हाँ। और क्या कहते हैं, प्रभुपाद के प्रभुपाद प्रणाम मंत्र का मीनिंग पूछेंगे आपसे, और गुरु के प्रणाम मंत्र का मीनिंग पूछेंगे, और फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स के बारे में पूछेंगे, फोर रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स का मीनिंग क्या होता है, और जैसे कि अलग अलग चार चीजें हम छोड़ते हैं उसका कैसे उसको आप एक्सप्लेन करोगे, यही सब होता है। इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो कल कुंती महारानी भगवान से प्रेयर कर रही थी कि हे कृष्ण, आपने हमें क्या किया है, विषक्त भोजन से, भीषण अग्निकांड से, मानव भक्षियों से, दुष्ट सभा से, वनवास काल के कष्टों से तथा महारथियों द्वारा लड़े गए युद्ध से बचाया है, और अब आप हम अपने आपने हमें अश्वत्थामा के अस्त्र से बचाया। तो ये जो यहाँ पे जो कंडीशंस, जो प्रॉब्लम्स को वो याद कर रही हैं, आपको सबको पता है ना ये कौन कौन सी प्रॉब्लम हुई थी उनकी लाइफ में, है ना। तो एक एक करके बता सकते हो। पहले विषाक्त भोजन से मैंने कल बताया था, कौन सा विषाक्त भोजन की बात हो रही है, जयश्री बताओ। हम्म। ओके। अग्निकांड, भीषण अग्निकांड, कौन से अग्निकांड की बात हो रही है, प्रीति माता जी आप बता सकते हो? हरे कृष्णा माता जी वो क्या कहते हैं लक्षा गृह में उनको बुला के षड्यंत्र करके उनको अग्नि में वो जलाने की वो प्लानिंग करी थी। ओके। और मानव भिक्षुओं से मतलब कौन था जिसने मानव भक्षियों करता था, कोई बता सकता है? ईशा आपको पता है? नो माता जी। आय हाय आप कुछ नहीं सुन रहे हो लगता है ईशा। तो मानव भक्षी मतलब हिडिंबा नाम की एक था ना राक्षस, जो जो खान उन्हें क्या नाम है, वो इंसानों को खा जाता था, ठीक है, उससे बचाया भगवान ने। दुष्ट सभा मतलब कौन सी सभा की बात हो रही है? जो कौरवों की सभा थी जिसमें जो खेला गया था, जुआ खेला गया था, ठीक है, उसकी बात हो रही है। और अश्वत्थामा के अस्त्र से तो जानते ही हो आप सब लोग, है ना, उत्तरा की रक्षा करी थी भगवान ने। तो ये कुछ चीजें बेसिक, कल तो मैंने बहुत डिटेल में बताया था, तो ध्यान से सुनना चाहिए, है ना।
तो नेक्स्ट श्लोकास में चलते हैं। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। प्रणाम कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैवं नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमं श्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। तो श्लोक नंबर 25 शुरू करते हैं। ये और ये जो श्लोक हम पढ़ने वाली हूँ ना, ये बहुत, ये कोई भक्त मतलब आसानी से कर ही नहीं सकता भगवान से प्रेयर। ये ऐसी प्रेयर है, ठीक है। क्या है सुनते हैं, चलिए। विपत्त संतु ता श्वाश्वतः तत्र जगत गुरु भवता दर्शनम यत् स्यात् अपुनः भव दर्शनम। बोल रही हैं, विपत्तियां संतु आप आने दो, ता सारी शाश्वता पुनः पुनः, तत्र जहाँ जहाँ वहाँ जगत गुरु हे जगत के स्वामी भवता आपकी दर्शनम भेंट, यत जो सियात हो अपुनः फिर नहीं, भव दर्शन जन्म मृत्यु को बारंबार देखना। क्या कह रही कुंती महारानी? कुंती महारानी बोल रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां बारंबार आए, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ ये है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। ठीक है, यानी बार बार दे दीजिए भगवान, ऐसी विपत्तियां बार बार दीजिए। इससे क्या होगा, आपका हमें आपका दर्शन पुनः पुनः प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, क्योंकि आपके दर्शन का क्या अर्थ है कि हमें जन्म और मृत्यु का चक्कर नहीं देखना पड़ेगा। लेकिन हम लोग कभी प्रेयर करते हैं भगवान बार बार मुसीबतें देना, नहीं, हम तो एक बार भी कभी भूल के भी प्रेयर नहीं कर सकते। माता जी नाम भी मत लेना, आगे से ये श्लोक ही नहीं पढ़ूंगी। ठीक है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो है क्या प्रेयर कर रहे हैं। जो कुंती महारानी है वो बार बार भगवान के साथ, भगवान को अपने साथ रखना चाहती हैं, चाहे वो कैसी विपत्तियां क्यों ना है। वो चाहती हैं कि हर विपत्ति हो, हर तभी हमारे साथ रहना, क्योंकि हम खुश होते हैं ना तो हम भगवान को भूल जाते हैं। विपत्तियों में ही हम पूरी तरह शरणागत होते हैं, तभी कहते हैं कृष्ण मुझे बचा लो। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, पढ़ लेते हैं। जगत गुरु शिला प्रभुपाद जी की जय। सामान्यतः दुखी, जरूरतमंद, बुद्धिमान तथा जिज्ञासु लोग, ये प्रपोट लंबा है, ध्यान से सुनिएगा, जिन्होंने कुछ पुण्य कर्म किए हैं वे भगवान की पूजा करते हैं या पूजा करना प्रारंभ करते हैं। अन्य लोग जो दुष्कर्म से ही फलते फूलते हैं, चाहे वे जिस स्तर के हो, माया द्वारा भ्रमित होने के कारण भगवान के पास नहीं पहुंच पाते। ठीक है, अतः पुण्य आत्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। जो पुण्य आत्मा होती है, इसको आप हाईलाइट कर सकते हो कि कौन कौन से लोग भगवान की शरण में आते हैं। भगवद गीता में भी भगवान बोलते हैं, पर यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य बोल रहे हैं, वो भी उसको भी आप हाईलाइट कीजिए। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, अतः पुण्य आत्मा के लिए संकट आने पर भगवान के चरण कमलों का आश्रय लेने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं होता। भगवान के चरण कमलों का निरंतर स्मरण करने का अर्थ है जन्म मृत्यु से छूटने की तैयारी करना। ठीक है, जब आप भगवान के चरण कमलों का स्मरण करेंगे तो क्या होगा, इसका अर्थ जन्म और मृत्यु से आपकी छूटने की तैयारी हो जाएगी। अतः भले ही तथाकथित आपत्तियां आए, उनका स्वागत करना होगा, क्योंकि वे हमें भगवान का स्मरण का अवसर प्रदान करती हैं, जिसका अर्थ है मुक्ति। ठीक है, तो ये आप हाईलाइट कीजिए। भगवान, कभी भी कोई विपत्ति क्यों ना आए, हमेशा हमें भगवान को ही शरणागति शरण में जाना है। ठीक है, ये नहीं है कि आपको हम हमेशा बैकअप रखें कि ये प्रॉब्लम आएगी तो ये वाला बैकअप काम करेगा। कभी कभी सारे बैकअप फेल हो जाते हैं। ठीक है, इसलिए शरणागति हमेशा रहनी चाहिए। दो तरीके के भक्त बोले जाते हैं। एक तो वो बोले जाते हैं जो भगवान को विपत्तियों में भी नहीं याद करते, उन्हें लगता है कि मैं छोटी सी चीजों के लिए भगवान को क्यों ये बुलाऊं। और एक भक्त होता है जो पूर्णतः शरणागत होता है, उसको मतलब कोई भी छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम आएगी तो वो कहेगा कृष्णा प्लीज हेल्प मी, है ना।
वो हर तरह से पूर्णतः आश्रित होते हैं भगवान पर। आगे चलते हैं। जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है, वे उतनी ही सरलता से मुक्ति प्राप्त करता है जितनी सरलता से बछड़े के खुर के निशान को लांघा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर एनालॉजी के द्वारा समझा रहे हैं। जिसने अविद्या के सागर को पार करने के लिए सर्वोत्तम नाव के समान भगवान के चरण कमलों की शरण ले ली है, वे उतनी ही सरलता से, मतलब जो संसार की प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी संसार की प्रॉब्लम है, वो कैसे पार कर लेगा? वो जिस तरह से जो गाय का बच्चा होता है, उसके पैर के जो निशान होते हैं, खुर होता है, उनको लांघना। आप ऐसे ही लांघ सकते हो एकदम से, है ना, उसको लांघने में लिए कोई बहुत ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी, पर ऐसे ही हमारी सारी प्रॉब्लम्स को हम लांघ सकते हैं। कब? जब हम भगवान के शरणागत होंगे तो सारी प्रॉब्लम छोटी लगेगी। हर प्रॉब्लम का लगेगा कि हाँ, ये मेरे पूर्व जन्म के मेरे दुख है, इसी कारण मैं इसको भुगत रही हूँ। या किसी के द्वारा आपको कष्ट दिया जा रहा है, तब भी आपको लगेगा कि मैंने पूर्व जन्म में इसके साथ कुछ गलत किया हुआ, तो यह मेरे साथ कष्ट अलग अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, ये मुझे कष्ट प्रदान कर रहा है। ठीक है, ये तो भौतिक संसार है। यहाँ दुखालयम आश्वासतम है। यहाँ आप सुख मतलब जिस तरह से भोजनालय में भोजन मिलता है, मदिरालय में मदिरा मिलती है, विद्यालय में विद्या मिलती है, तो दुखालय में दुख ही मिलेगा। तो ये संसार को भगवान पहले ही बोलते हैं भगवत गीता में, दुखालयम अश्वासतम, यहाँ पे दुख ही मिलेगा। ठीक है, तो हम जो है यहाँ पे उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको यहाँ पे सुख मिले। ठीक है, सुख कहाँ पर? ये भगवान के चरण कमलों का ध्यान करने में ही सुख है। आगे चलते हैं। ऐसे लोग भगवत धाम में रहने के अधिकारी हैं और उन्हें ऐसे स्थान से कोई प्रयोजन नहीं रह जाता जहाँ पग 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 संकट हो। ठीक है, भगवत गीता में भगवान ने इस भौतिक जगत को आपत्तियों से भरा हुआ कष्टप्रद स्थान बतलाया है। अल्पज्ञानी व्यक्ति इन आपत्तियों के साथ समझौता करने की योजना बनाते हैं, लेकिन वे जानते नहीं हैं कि इस स्थान का प्रकार ऐसा ही है। वे वहां आपत्तियों से भरा है। उन्हें भगवान के उस धाम का बिल्कुल ही ज्ञान नहीं होता जो आनंद से भरपूर है और जहां तनिक भी आपत्ति नहीं है। अतः प्रबुद्ध मनुष्य का ये कर्तव्य है कि भौतिक आपत्तियों से अविचलित रहे, क्योंकि आपत्तियां तो सभी परिस्थितियों में आती ही हैं। सभी प्रकार की अपरिहार्य विपत्तियों का सामना करते हुए मनुष्य को आत्म साक्षात्कार में प्रगति करते रहना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का यही उद्देश्य है। क्योंकि आत्मा समस्त भौतिक आपत्तियों से परे है, अतः तथाकथित आपत्तियां मिथ्या बतलाई गई हैं। स्वप्न में कोई मनुष्य अपने को बाघ द्वारा निगला जाता देख पा सकता है और इस आपत्ति के कारण चिल्ला सकता है, किंतु वास्तव में ना तो बाघ रहता है न आपत्ति। ये तो कोरा स्वप्न है। ठीक है, इसी प्रकार जीवन की सारी आपत्तियां स्वप्न तुल्य कही जाती हैं। यदि कोई भक्ति में सेवा द्वारा भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सकता है तो लाभ ही लाभ है। नवदा भक्ति में से किसी एक के द्वारा भगवान का सानिध्य भगवत धाम जाने की दिशा में सदा एक अग्रिम पग है। ठीक है, यहाँ पे जो लाइन है लास्ट वाली, इसको हाईलाइट कर लीजिए। तो भगवान की भक्ति जो है करने में, जो एक यहाँ पुष्पराज जी बोले कि नवदा भक्ति में से किसी एक का भी आप सानिध्य, मतलब एक को भी आप पकड़ लेंगे, वो ही आपका मतलब एक भगवान की तरफ एक अगला कदम है। ठीक है, तो बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कई तरीके से एनालॉजी के द्वारा समझा रहे हैं। तो एक स्वप्न क्यों भी दे रहे हैं कि आपने कभी ध्यान दिया है या नहीं दिया कि आप देखो ना, स्वप्न में हम क्या क्या नहीं देखते, हम खुद को मरा हुआ भी देखते हैं, कभी कभी उड़ रहे हैं आसमान में, कभी हमें जो है हम गिरते गिरते चलते चलते गिर गए हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं नहीं स्वप्नों में। उसी तरह से ये स्वप्न ही तो है। एक जब आपका सपने टूट जाएगा ये, तो आपको लगेगा कि मैं तो भगवत धाम में हूँ यहाँ पर, और ये स्वप्न कहाँ से आया मेरे पास। एक स्वप्न के जैसा, जैसे कि आप रात में देखते हो सुबह देखते हो, वो तो होता ही नहीं है वो चीज, है ना। तो इसी तरह से जो प्रॉब्लम्स हैं ये तो मतलब टेम्परेरी है, कुछ चली जाएंगी। काल के समय की गणना के अनुसार जीवन के हर दिन बदलता है और हर दिन प्रॉब्लम भी बदलती है। ठीक है,
और देखिए ना, अभी अब कभी ऐसा भी हुआ था जब बहुत सर्दी थी, जब हम बहुत कांप रहे थे और सर्दी को कहते कब जाएगी कब जाएगी, पर अभी सर्दी नहीं है, अभी गर्मी है, बरसात है ना। और फिर हम अभी इसको बोल रहे हैं कि कब जाएगी, बहुत दुखी हो गई मैं गर्मी से। तो इसी तरह से सुख और दुख है, ये भी कभी आएगा और कभी चला जाएगा। तो इसीलिए दुख को जो है ज्यादा दुखी दुखी हाय हाय दुख करने से अच्छा है आप जो है हरे कृष्णा मंत्र का जप कीजिए, तो सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन वही है। ठीक है, नेक्स्ट श्लोका आप पढ़ोगे जयश्री? थैंक यू सो मच जयश्री। तो यहाँ पर कुंती महारानी बोल रही है कि आप जो है सरलता से प्राप्त हो जाते हैं भगवान, है ना, पर उनको भी प्राप्त नहीं होते जो भौतिक दृष्टि से अकिंचन है। अकिंचन का मतलब होता है दरिद्र, जो सम्मानित कुल, ऐश्वर्य, उच्च शिक्षा या शारीरिक सौंदर्य के द्वारा भौतिक प्रकृति के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास में लगा रहता है। वह आप तक एक निष्ठ भाव से नहीं पहुंच पाता।
तो यहाँ पे कुछ अयोग्यताओं की बात की जा रही है, जो जिनके होने पर कभी कभी भगवान तक इजिली नहीं पहुंचा। जैसे मैंने पहले कल भी बताया था आपको कि अगर आप पूरी तरह से भौतिकता से संपन्न है तो भगवान का नाम लेने आपको लगेगा कि माता जी वाई आयम, है ना, मैं क्यों लूँ ये सब, ये मेरे लिए ही क्यों है, मैं क्यों लूं, मेरे पास अच्छे माता पिता है, अच्छा सौंदर्य है, अच्छा शरीर है, आई एम वेल सेटेड और अपुलेंस भी बहुत है ना। तो वाई मुझे नहीं लगता कि मुझे ये सब करना चाहिए। तो मतलब क्या होता है जब हमारे को ये लगता है कि सब कुछ तो है तो कृष्णा का नाम क्यों लें, क्यों जाए हम, है ना। जब तक आपको प्यास नहीं लगती तो हम पानी तक नहीं जाते ना, हम पानी पीने नहीं जाते। इसी तरह से जब हम दुखी नहीं होते ना, हम परेशान नहीं होते तो हमें याद ही नहीं आते, हमारे माता पिता तक याद नहीं आते, भगवान तो दूर की बात है ना। जब तक आप देख लीजिए किसी बच्चे को भूख लग रही तभी मम्मी याद आती है, अदरवाइज तो वो खेलता रहता है ना। इसी तरह से भौतिक संसार में भी जब तक हमारे पास मटेरियल ओपुलेंस रहेंगी तब तक क्या रहेगा, हमें भगवान याद ही नहीं आएंगे। ये एक क्या है, नेचर ऑफ लॉ है, ये नेचर है ये संसार का, ठीक है। ये नहीं कि ये कोई कमी है, ये सब ये एक इस तरह से डिजाइन है, हमारा भौतिक जीवन इस तरह से डिजाइन है कि जब तक हमें हमारे पास सब कुछ रहेगा हमें भगवान कभी याद ही नहीं आने वाले, कभी याद नहीं आने वाले। आप एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं बता सकते जो मटीरियली ओपुलेंस से भरा हो और उसने भगवान की भक्ति करी हो, एक ऐसा एक सिंगल एग्जाम्पल नहीं है, ठीक है। जिसको प्रॉब्लम आई है उसने ही भगवान का शरणागत हुआ है। यहाँ तक ये प्रहलाद महाराज भी बहुत ही, उनके फादर तो कितने बड़े असुर थे ना, कितने बड़े राक्षस असुर कुल के थे। फिर क्या था, बचपन से ही उनको जब वो माँ के अपनी माता के कयादू के गर्भ में थे तब से ही कष्ट मिलने शुरू हो गए थे। इंद्र ना उनको घसीटते हुए ले जा रहा था कयादू को, जब हिरण्यकश्यपु उस पे गए थे, कहाँ पे तपस्या करने के लिए, तो उनको घसीट के ले जा रहे थे इंद्र। तो फिर नारद मुनि आ जाते हैं कि क्या कर रहे हो तुम ये, तो उनको बोलते हैं कि ये इनके पेट में असुर का बच्चा है, अभी वो बड़ा असुर का बच्चा भी असुरी होगा और ये हमें फिर तंग करेगा, है ना। तो फिर नारद मुनि ने बोला नहीं नहीं, कयादू के गर्भ में शुद्ध वैष्णव भक्त है, तो फिर जो है आप वैष्णव अपराध लग जाएगा आपको। तो फिर क्या होता है, फिर इंद्र ना उनकी परिक्रमा करके लौट जाते हैं। तो नारद मुनि उन्हें अपने वहां ले जाते हैं आश्रम में और उन्हें जो है भागवत धर्म की शिक्षा देते हैं। तो इसी तरह से क्या है, कष्ट भरे जी, कष्ट देखिए, कष्ट जिसको भी कष्ट मिला है वो ही शरणागत हुआ है भगवान के लिए। तो इसीलिए यहाँ पर कुछ स्टेजेस बताई जा रही हैं जिनके द्वारा हम भगवान, अगर इनके होने पर हम भगवान के प्रति शरणागत नहीं होते, ये बिल्कुल सच बात है। अगर आप कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो तो भगवान तक मतलब कभी भगवान याद ही नहीं आएंगे, है ना। अच्छे से आपको लगेगा सब कुछ तो अच्छा है माता जी, आज मैंने पूजा नहीं करी, आज मन नहीं था, आज ये था, आज वो था, मतलब आपको लगेगा कि क्यों करूं मैं सब कुछ ठीक तो है, मतलब जो जो मुझे चाहिए था मैं ले लिया भगवान से, हो गया उसका खत्म। मतलब गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, गिव एंड टेक, यही हो रहा है ना, ले जा ले जा। चलिए आगे, तो इसमें ये चार भौतिक उन्नति के चार सिद्धांत बताए जा रहे हैं, आपको इसको नोट डाउन करना है। इनके होने पर भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये बोला जा रहा है कि भौतिक उन्नति के चार सिद्धांत कौन से हैं, उच्च कुल में जन्म, मतलब एक अच्छे ब्राह्मण वैष्णव परिवार में जन्म, वैष्णव तो मत बोलिए, उच्च कुल में बोल सकते हैं कि उच्च कुल में, है ना, जन्म, ठीक है। संपत्ति, ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, संपत्ति जब होती है ना, एक्स्ट्रा संपत्ति, तो हम उसको क्या करते हैं, अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगाते हैं, अच्छे अच्छे होना चाहिए मेरे पास, अच्छी गाड़ी होनी चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छे बैग्स, ये वो, मतलब हर मटेरियल चीज के बारे में हम उसको खर्च करने की दिमाग लगाते हैं, कैसे मैं करूं, अच्छा घर बनाऊं, ये अच्छा हो जाए, वो अच्छा हो जाए। उच्च शिक्षा, बहुत ज्यादा मतलब हाई प्रोफाइल आपका जो है डिग्रीज है आपके पास, है ना, ऊपर ऊपर की डिग्री से, मतलब ऊपर की डिग्री से क्या कह सकते हैं, मतलब कि ए प्लस डिग्रीज है आपके पास से, समझ लीजिए, तब भी जो है हमें लगता है कि हम बहुत ही ज्ञानवान है, नहीं हमें जरूरत नहीं है। आकर्षक सौंदर्य, बहुत सुंदर है हम लोग,
ठीक है। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, ये सारी चीजें हो इस संसार में मिल सकती हैं सब, एक किसी के भी अंदर। उच्च कुल में जन्म भी मिल सकता है, जैसे अंबानी के घर में, संपत्ति भी भरपूर, उच्च शिक्षा भी धारण कर सकते हैं, आकर्षक सौंदर्य, सुंदर भी हो सकते हैं ना, मिल सकता है ना सारी ओपुलेंस एक ही घर जगह पे। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है किसी इन चारों में से किसी कोई एक ही चीज होती है किसी के पास, तब भी वो दुखी रहेगा। अब एक ना एक चीज, जब इन चारों में से एक चीज भी क्या नाम है, या तो इन तीन चार चीजें हैं, अगर इन चारों में से एक चीज है तब भी वो दुखी रहेगा। मतलब ये संसार में अगर ये चारों चीजें, तो वो भगवान के शरणागत होना। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ये चारों आध्यात्मिक उन्नति के पथ में अग्रसर होने के लिए मानो अयोग्यताएं हैं। इसको हाईलाइट कीजिए, ये चारों चीजें अयोग्यता सिद्ध करती हैं। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जीवन में चाहे आप, हो सकता है आपके पास भी सारी ओपुलेंस आए, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि इतने जल्दी से कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। उसके लिए ना क्या होता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। हो सकता है भगवान आपको सब कुछ दे दें, सब कुछ दे दें, है ना, फिर वो बोलते हैं ना भगवान ये सब कुछ ले लो पर मेरे पास मत आना, क्योंकि अभी तो ये भक्त ये मतलब मुझसे प्रेम करना चाहता है, मेरे पीछे पीछे घूमता है। अगर मैंने इसे कृष्ण प्रेम दे दिया तो मुझे इसके पीछे घूमना पड़ेगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। अभी ये मेरे पीछे घूम रहा है, फिर मुझे इसके पीछे घूमना पड़ेगा। इसलिए भगवान कहते हैं इसे ओपुलेंस दो, जितना पैसे, धन संपत्ति, सौंदर्य जो चाहिए इसको दो 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 दो। भगवान देना शुरू करते हैं, देखिएगा आप धीरे धीरे सब कुछ आएगा, सब कुछ। जो जो चीज आपकी लाइफ में अपसेंट थी ना, वो सारी प्रेजेंट होना शुरू हो जाएगी। हाँ ये भी आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। लेकिन क्या होगा, धीरे धीरे आप भगवान को भूलना शुरू हो जाओगे अगर ये चीजें में ही खो गए तो। लेकिन जब हम हायर एम्बिशियस होंगे ना कि मुझे ये सब नहीं चाहिए भगवान, मुझे तो आप चाहिए थे, है ना, जैसे ध्रुव महाराज थे। ध्रुव महाराज क्यों गए थे तपस्या करने वन में, वो इसलिए गए थे कि उन्हें ब्रह्मा जी से भी ऊंचा पद चाहिए था, है ना। तो क्यों, अब जब भगवान सामने आए और भगवान ने बोला तुम्हें क्या चाहिए, तो बोले कि भगवान मैं तो जो है कांच के टुकड़ों के पीछे पड़ा था, पर मुझे अब हीरा मिल गया, मतलब आपके दर्शन मिल गए हीरे के समान, अब मुझे नहीं चाहिए। लेकिन भगवान बोले नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें नहीं चाहिए फिर भी मैं तुम्हें दूंगा। तो उन्हें एक क्या दिया, सुषुमान नामक ध्रुव लोक दे दिया, उसका नाम उन्होंने ध्रुव लोक रखा। सुषुमान नामक एक ग्रह अभी भी है, आपको देखता होगा आसमान में, तो वो अभी भी दिखता है, ध्रुव तारा, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ओपुलेंस जो है आएंगी लाइफ में, आएंगी आएंगी 101% आएंगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं खुद इसका फील कर चुकी हूँ। ओपुलेंस भर भर के आएंगी, भर भर के, है ना। तो लेकिन अगर आप कह लीजिए ना, जब आपका गोल पक्का है कि मुझे क्या चाहिए, तो आप नहीं डिगोगे। ये सारी परीक्षाएं होंगी, धीरे धीरे माया के द्वारा आपको सब कुछ दिया जाएगा। लेकिन आप सोच लीजिए कि आपको क्या चाहिए। जैसे ध्रुव महाराज ने फिर पूरी तरह से उनको पता था, फिर भी उन्होंने, भगवान ने उनकी जो मटेरियल डिजायर के लेके उन्होंने करी थी ना तपस्या, तो उसको भगवान ने फुलफिल किया। लेकिन वो आजीवन भक्त, उन्होंने भगवान को बोला भगवान मुझे ये वरदान दीजिए कि जीवन के किसी भी पल में मैं आपको ना भूलूं। हमें भी यही प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट श्लोक कर लेते हैं। नमः अकिंचन वेताय निवृत्त गुणाय विताय आत्मा रामाय शांताय केवलाय पते नमः। ये भी याद करना है आपको श्लोक का, एल लिख लीजिए। नमः नमस्कार है, अकिंचन वृताय निर्धनों के निर्धन स्वरूप को, निवृत्त भौतिक गुणों की क्रियाओं से सदा परे, गुण भौतिक गुण वृताय स्नेह आत्म आराम अरामाय आत्मतुष्ट को, शांताय परम शांत को, केवल पते अद्वैतवादियों के स्वामी को नमः प्रणाम है। आगे कुंती महारानी बोल रही है, मैं निर्धनों के निर्धन आपको नमस्कार करती हूँ। ठीक है, आपको प्रकृति के भौतिक गुणों की क्रियाएं प्रतिक्रियाओं से कोई सरोकार नहीं है। आप आत्मतुष्ट है, मतलब आत्माराम जिसे हमने पहले भी पढ़ा था, है ना। अतएव आप परम शांत तथा अद्वैतवादियों के स्वामी केवल्य पति हैं। ठीक है, तात्पर्य जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। यदि जीवन के पास कुछ भी न, यदि जीव के पास कुछ भी ना रहे तो वे समाप्त हो जाता है। ठीक है, अतः वास्तव में देखा जाए तो जीव परित्यागी नहीं हो सकता।
यदि जीव कुछ त्याग करता है तो वे कुछ और अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए करता है। एक विद्यार्थी अपनी बाल्यकाल की चपलता का त्याग श्रेष्ठ शिक्षा प्राप्त करने के लिए करता है। ठीक है ना? जब कोई बच्चा होता है वो अपने खेल कूद को छोड़ के क्या करता है, उसको एजुकेशन अचीव करनी पड़ती है ना, एजुकेशन चाहिए होती है, तो वो अपने कुछ टाइम को निकालता है पढ़ने के लिए, हायर स्टडी के लिए। ठीक है, तो वही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, एक नौकर अधिक अच्छा काम पाने के लिए अपना काम छोड़ता है, इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक जगत का परित्याग व्यर्थ नहीं करता, अपितु कुछ असली आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। ये आप हाईलाइट कर लीजिए, एक भक्त इस भौतिक संसार का त्याग कैसे करता है और क्यों करता है। इसी प्रकार यहाँ पे जो है ना, इस लाइन को हाईलाइट कीजिएगा, इसी प्रकार एक भक्त इस भौतिक संसार का परित्याग व्यर्थ नहीं करता, अपितु असली आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए करता है। ठीक है, शिला रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, शिला रघुनाथ दास गोस्वामी इत्यादि ने भगवान की सेवा के लिए ही संसारिक तड़क भड़क का परित्याग किया। संसारिक दृष्टि से वे महापुरुष थे। वे गोस्वामी बंगाल सरकार के मंत्री थे और शिला रघुनाथ दास गोस्वामी अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे। आपको पता होगा रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कौन थे, है ना? और जो शीला रघुनाथ दास गोस्वामी क्या थे, वो अपने अपने समय के बहुत बड़े जमींदार के पुत्र थे, बहुत ही ओपुलेंस था घर में उनके। ठीक है, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व त्याग दिया जिससे उन्हें इससे विशेषतर उपलब्धि हो सके। भक्तगण सम रूप से संपत्ति विहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल उनके गुह्यतम कोषागार हैं। आप ये लाइन हाईलाइट कर लीजिए। लेकिन क्या है, लेकिन भगवान के चरण कमल उनके लिए गुह्यतम कोश है। किसके लिए? भक्तगण सामान्यतः संपत्तिहीन होते हैं, लेकिन भगवान के चरण कमल उनकी गुह्यतम कोषागार हैं। श्री सनातन गोस्वामी के संबंध में एक अत्यंत सुंदर कथा है। कथा सुना रहे हैं प्रभुपाद जी। उनके पास एक पारस पत्थर था। किसके पास? सनातन गोस्वामी के पास। हाईलाइट कर सकते हो उसको आप। सनातन गोस्वामी के पास उनके पास एक पारस पत्थर था जिसे उन्होंने कूड़े के ढेर में छोड़ दिया था। ये एक बहुत सुंदर कहानी है। एक जरूरतमंद व्यक्ति उसे वहां से उठा ले गया, किंतु बाद में वे सोचने लगा कि आखिर इसे उपेक्षित स्थान में क्यों छोड़ दिया गया होगा। अतएव उसने सनातन गोस्वामी से सबसे कीमती वस्तु का नाम पूछा, तो उन्होंने उसे भगवान का पवित्र नाम दिया। अकिंचन का अर्थ, हम यहाँ पे अकिंचन का अर्थ दे रहे हैं रूपा जी। अकिंचन का अर्थ है निर्धन, अर्थात जिसके पास देने के लिए भौतिक रूप से कुछ ना हो। हाईलाइट कर लीजिए इसको। अकिंचन का अर्थ है निर्धन अर्थात जिसके पास देने के लिए कुछ भी ना हो। वास्तविक भक्त या महात्मा किसी को कोई भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वे पहले से संसारिक भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है, लेकिन वह परम धन का अर्थात भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि भगवान ही भक्त के वास्तविक धन होते हैं। देखिए ये लाइन बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, इसको आप हाईलाइट कर लीजिए। भक्त कभी भी भौतिक संपत्ति का दान नहीं करता। वो किसका दान करता है? भगवान का, क्योंकि उसके पास एकमात्र वही संपत्ति है। ठीक है, दिस इज वेरी गुड लाइन। प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तरीके से इसको एक्सप्लेन किया है। वास्तविक भक्त से लेके आप हाईलाइट कीजिए। वास्तविक भक्त महात्मा किसी को भौतिक वस्तु नहीं देता, क्योंकि वे पहले से ही भौतिक संपत्ति त्याग चुका होता है, लेकिन वे परम धन अर्थात भगवान का दान दे सकता है, क्योंकि भगवान ही भक्त का वास्तविक धन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। सनातन गोस्वामी का कूड़े में पड़ा पारस पत्थर उसका धन ना था, अन्यथा उसे वे ऐसे स्थान में रखा ना गया होता। ये विशेष उदाहरण नव दीक्षित भक्तों के समक्ष रखा जाता है, जिससे उन्हें विश्वास दिलाया जा सके कि भौतिक लोभ तथा आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चलते। क्या नहीं चलते? भौतिक लोभ मतलब संसार से भौतिक लोभ आपका और आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ नहीं चल सकते। आप सोचो कि मुझे मटेरियल ऑपुलेंस भी चाहिए और मुझे जो है आध्यात्मिक भगवान का कृष्ण प्रेम भी चाहिए, तो ये दोनों चीजें साथ साथ नहीं हो सकती।
क्योंकि एक ही चीज साथ चल सकती है। जब तक कोई व्यक्ति हर वस्तु को भगवान के साथ आध्यात्मिक रूप से संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में जब संबंधित नहीं देखता, तब तक उसे आत्मा तथा पदार्थ में अंतर दिखता है। श्रील सनातन गोस्वामी जैसे गुरु ने ये उदाहरण हम सबों के लिए प्रस्तुत किया, क्योंकि हमें वैसी आध्यात्मिक दृष्टि नहीं है, यद्यपि वे स्वयं प्रत्येक वस्तु को आध्यात्मिक रूप से देखने वाले थे। भौतिक दृष्टि का विकास या भौतिक सभ्यता आध्यात्मिक उन्नति में एक रोड़े का काम करती है। ऐसा कैसे? भौतिक जो डिस्ट्रिक्ट होती है हमारी, मतलब मटीरियली जो हम देखते हैं, वो क्या करेगी? आध्यात्मिक उन्नति में एक रोड़े का काम करेगी, आपको रोकेगी। ऐसे भौतिक विकास जीव को भौतिक शरीर के बंधन में उलझा देता है, जिसके बाद अनेक भौतिक कष्ट आते रहते हैं। ऐसी भौतिक प्रगति अनर्थ अथवा अवांछित वस्तुएं कहलाती हैं। वास्तव में है भी ऐसा ही। वर्तमान समय की भौतिक प्रकृति के प्रसंग में 50 सेंट अर्थात आधे डॉलर दाम वाली लिपस्टिक के प्रयोग का नाम लिया जा सकता है। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुएं हैं जो देहात्म बुद्धि से प्रसूत हैं। ऐसी अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन लगाने से मनुष्य की शांति व्यर्थ नष्ट होती है। प्रभुपाद जी इंडिकेट कर रहे हैं कि जो मटीरियली चीजों के पीछे हम पागल रहते हैं, वो क्या करती है? हमारी शांति को नष्ट कर देती है, आध्यात्मिक शांति को। जैसे कि एक पर्टिकुलर चीज आपको चाहिए फॉर एग्जाम्पल, तो फिर क्या होता है? हम उसकी तरफ इतना ध्यान लगाते हैं, इतना ध्यान लगाते हैं, इतना ध्यान लगाते हैं कि हम ये भूल जाते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हमें करना क्या था, है ना? तो इसी तरह से हमें फोकस नहीं छोड़ना अपना भगवान की तरफ, बस इतना ही ध्यान रखना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं कि जो हमने पढ़ा था लाइन कि अवांछित, ऐसे अनेक अवांछित वस्तुओं की ओर मन लगाने से मनुष्य की शक्ति व्यर्थ ही नष्ट होती है और आत्म साक्षात्कार भी प्राप्त नहीं हो पाता, जो मानव की प्रमुख आवश्यकता है। चंद्रमा तक पहुंचने के प्रयास दूसरा उदाहरण है, जिसमें शक्ति का अपव्यय होता है, क्योंकि यदि चंद्रमा तक पहुंच भी लिया जाए तो भी जीवन की समस्याएं हल होने वाली नहीं है। भगवान के भक्त अकिंचन कहलाते हैं, क्योंकि उनके पास व्यवहारिक रूप से भौतिक संपत्ति नहीं होती। ऐसी भौतिक संपत्ति प्रकृति के तीनों गुणों का प्रतिफल है। वे आध्यात्मिक शक्ति को व्यर्थ कर देते हैं। अतः हमारे पास जितनी ही कम भौतिक वस्तुएं होंगी, उतना ही अधिक अवसर हमें आध्यात्मिक प्रकृति के लिए प्राप्त हो सकेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, कि जितनी ही हमारे पास भौतिक चीजें कम होंगी, उतना ही क्या होगा? उतना ही अधिक अवसर होगा हमें आध्यात्मिक प्रकृति के लिए प्राप्त हो सकेगा। ठीक है, उतना ही समय हमें प्राप्त हो सकेगा। जितना ही मटेरियल चीजों को हम बढ़ा लेंगे, उतना ही समय हमारे पास हमारी सेवाओं के लिए हमें कम मिलेगा। ठीक है, भगवान की पूजा के लिए कम मिलेगा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का भौतिक कार्यकलापों से किसी तरह का प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता। उनके सारे कर्म जो इस भौतिक जगत में प्रदर्शित होते हैं, वे आध्यात्मिक होते हैं और भौतिक प्रकृति के गुणों से राग विहीन होते हैं। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि उनके सारे कर्म, यहाँ तक कि इस जगत में उनका आविर्भाव तथा तिरोधान भी दिव्य होता है। जो उसे ठीक से जान लेता है, वे इस जगत में फिर से जन्म न लेकर भगवत धाम को वापस जाता है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो ये जान लेता है भगवान को, आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं भगवत गीता से लेके। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि जो कर्म तथा उनके सारे कर्म, यहाँ तक कि उन भौतिक जगत में उनका आविर्भाव और तिरोधान के दिव्य को समझ लेता है, ठीक से जान लेता है, वे इस जगत में फिर से जन्म न लेकर भगवत धाम को वापस जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, यू कैन हाईलाइट इट। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। भवरोग का कारण प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की लालसा है। ये लालसा प्रकृति के तीनों गुणों की अंतक्रिया के फलस्वरूप है और ना तो भगवान ना ही भक्तगण ऐसे मिथ्या भोग के प्रति आसक्त होते हैं। अतः भगवान तथा भक्त निवृत्त गुण वृत्ति कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? निवृत्त गुण वृत्ति कहलाते हैं। पूर्ण निवृत्त गुण वृत्ति जो तो परमेश्वर है, जो प्रकृति के गुणों द्वारा कभी आकृष्ट नहीं होते। लेकिन जीवों की ऐसी वृत्ति पाई जाती है जिनसे कुछ भौतिक प्रकृति का
मोह आकर्षण में फंस जाते हैं। क्योंकि भगवान भक्तों की संपत्ति है। भगवान कौन है? भक्तों की संपत्ति है और भक्तगण इसी तरह भगवान की संपत्ति है। अतः भक्तगण भी निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों से परे होते हैं। ये एक सीधा सा निष्कर्ष है। ऐसे अन्य अन्य भक्त उन मिश्रित भक्तों से भिन्न हैं, जो दुख तथा दरिद्रता को दूर करने के लिए या उत्सुकता तथा तर्क के कारण भगवान के पास आते हैं। अन्य भक्त तथा भगवान का एक दूसरे से दिव्य संबंध होता है, लेकिन अन्यों के लिए भगवान के पास कुछ लेन देन नहीं होता। अतः वे आत्माराम तथा आत्मतुष्ट कहलाते हैं। आत्माराम होने के कारण वे समस्त अद्वैतवादियों के स्वामी हैं, जो भगवान के अस्तित्व में एकाकार होना चाहते हैं। ऐसे अद्वैतवादी भगवान के व्यक्तिगत तेज में एकाकार हो जाते हैं। जिसे निर्विशेषवादी अद्वैतवादी एक ही श्रेणी में आते हैं। ठीक है, जिसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। इसे यहाँ पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस ना मिले तो बहुत अच्छा है, इस पैराग्राफ को रीड कर सकते हो। ठीक है, इससे क्या कहते हैं? ब्रह्म ज्योति कहते हैं। लेकिन भक्त तो भगवान की दिव्य लीलाओं में प्रवेश करते हैं, उन्हें कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। ठीक है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी ने बहुत सुंदर तात्पर्य के द्वारा ये समझाया है कि हमें क्या करना है, किंचन बनना है, भगवान का दास बन के रहना है, मटेरियल ऑपुलेंस के पीछे बहुत ज्यादा नहीं भागना। ठीक है, और क्या करना है, बस अपने गोल को हमें फिक्स करना है कि मुझे तो क्या चाहिए, कृष्ण प्रेम चाहिए। तो मुझे, अगर आप, भगवान आपको सब कुछ देंगे, मैं ये मानती हूँ 101% सब कुछ मिलेगा जो आपकी मटेरियल डिजायर थी, है ना, सब कुछ आएगा। पर लेकिन अभी आपको हायर एम्बिशियस होना चाहिए कि मुझे तो भगवान ही चाहिए। जैसा कि हमने जब 14 प्लैनेटरी सिस्टम पढ़ा था तो मैंने आपको दिखाया था कि देखो कितने सारे प्लैनेटरी सिस्टम है और ऊपर के लोकों में बहुत ऐश्वर्य है ना, सुंदर सुंदर चीजें हैं। तो अगर आप भगवान के धाम जाओगे तो किसी में रुक मत जाना, किसी भी लोक में। आपको हायर एम्बिशियस होना चाहिए कि मुझे गोलोक ही जाना है, मुझे नहीं और किसी लोक में जाना ही नहीं है। स्वर्ग लोक आएगा, अलग अलग तप लोक आएगा, जहाँ पे उम्र बहुत बड़ी बड़ी होती है ना, अनेक अनेक मुक्तियां खड़ी होती हैं अब आपके सामने। मतलब मुक्तियां, मतलब ऐसी ऐसी चीजें आपको बोली जाएंगी कि आप ये ले लो मुक्ति, वो ले लो। और सारी मुक्तियों को क्या करना चाहिए? बाय बाय टाटा। मुझे तो ऊपर जाना है, कृष्णा को चाहिए, मुझे तो कृष्ण प्रेम चाहिए। बस एक हायर एम्बिशियस हमें होना चाहिए। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। आप लोगों का कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। हरे कृष्णा। हम्म। देखिए, अब मैं ये मानती हूँ कि हो सकता है कि मैंने से बताया आपको कि भक्ति करते करते बहुत सारी ओपुलेंस आएगी, आएगी, आती है। कथावाचक ने छोटी कथा करी उसने, फिर वो बड़े प्लेटफॉर्म पे कथा करने लगा, उसके पास ज्यादा ओपुलेंस आने लगी। आएगी, ओपुलेंस तो आएगी। पर लेकिन अगर वो धन संपत्ति लेने के बाद अगर वो भगवान की सेवा में नहीं लगा रहा है, तो जो भक्ति कर रहा है वो भी उसकी जो है, कह लीजिए एक एक ऐसी हो जाएगा, मतलब कि यांत्रिक भक्ति कहते हैं ना, जिसको यांत्रिक रूप से कर रहा है। एक जैसे कह लीजिए रोज एक मतलब एक नियम के थ्रू, एक नियम बना और टूट गया, नियम बनाया टूट गया, रोज वो ऐसे ही काम करेगा। धीरे धीरे उसका सब चीजें छूटती जाएंगी, फिर वो वापस से ही अकिंचन बन जाएगा। जब जब उसके उसका मतलब उसकी कह लीजिए फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी हम अगरबत्ती को जलाते हैं तो उसमें से फ्रेग्रेंस आती है ना। इस तरह से भक्त जो है, शुरू शुरू में उसकी भक्ति से बहुत फ्रेग्रेंस आएगी, लोग बहुत अट्रैक्ट होंगे। और धीरे धीरे जैसी ही उसकी मतलब अगर उसने अपनी मतलब भगवान के चरण नहीं पकड़े हुए, कस के नहीं अपनी भक्ति में सीरियस है, तो वो एक दिन उसकी फ्रेग्रेंस आनी बंद हो गई, तो फिर क्या होगा? वो दोबारा से अपने उसी लेवल पे आ जाएगा, अकिंचन बन जाएगा। तो इसी तरह से इम्पोर्टेंट है
कि क्या कीजिए, भगवान जो लोग अगर ऑपुलेंस आएगी भी, जैसे इस्कॉन में भी बोला जाता है कि हमें भक्त लोग स्वीकार करते हैं डोनेशंस, है ना, डोनेशन स्वीकार करते हैं, लेकिन वो लेके किसकी सेवा में लगाते हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगाते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, विषैला बन जाएगा जीवन। जिस तरह से रावण ने क्या किया, मात्र सीता जी को ले गया, है ना, तो फिर क्या हो गया, उसको फिर अपने हाथ धोना पड़ा अपने जीवन से। क्यों? क्योंकि नारायण के बिना लक्ष्मी जो भी स्वीकार करेगा उसका जीवन विषैला बन जाएगा, क्योंकि लक्ष्मी नारायण के बिना नहीं रह सकती, है ना। लक्ष्मी का भोग करना चाहेगा बिना नारायण के तो वो सीधा पाप का भागी बनेगा। इसीलिए ऐसा होता है कि जो है हमें कभी भी लक्ष्मी प्राप्त हो, जैसे मैं आपको पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ, आपकी जॉब लगेगी, आपका हो सकता है आपको अच्छी जॉब मिले, अच्छा सब कुछ मिले, पर आपका उसका कुछ परसेंट भगवान की सेवा में दान में दीजिए, ताकि क्या होगा कि वो शुद्ध हो जाएगी, आपका जो धन है वो शुद्ध हो जाएगा और फिर आप जो है उससे अपना जीवन निर्वाह कर सकते हैं। पर अगर आप सोचो कि ये सारा तो मेरा, मैं क्यों दूं भगवान को, भगवान ने थोड़ी नहीं कमाया, मैंने 30 दिन मेहनत की है, 30 दिन अपनी चप्पल को रगड़ा है, तब जाके मैंने ये अर्न किया है, मैं क्यों दूं भगवान को। लेकिन आप ये भूल गए कि आपको कैपेबल बनाने में भगवान का ही सहयोग है, आप खुद नहीं बने थे। आपको बुद्धि कहाँ से आ रही है, वो कहाँ, सोर्स कहाँ से आ रहा है। मतलब अगर हम सोर्स के पीछे जाएंगे ना तो हमें पता चलेगा कि सब कुछ भगवान ही हमें दे रहे हैं। पर लेकिन कभी कभी हमारी बुद्धि इतनी मोह में पड़ जाती है कि हम ये भूल ही जाते हैं कि ये सब कुछ भगवान ने ही हमें प्रदान किया है। इसीलिए लक्ष्मी को हमेशा भगवान की सेवा में ही लगाना चाहिए, ठीक है। जितना आप भगवान की सेवा में लगाएंगे उतनी ही वो शुद्ध होती जाएगी, और आप जो है, आपके पास आपकी बुद्धि भी शुद्ध होगी, और आप जो है आपको सही चीजें समझ में आने लगेंगी कि हाँ मुझे करना क्या है जिंदगी में, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और कोई क्वेश्चन है किसी का, डाउट? हम्म, वो इस परसेंट में होता है कि वो जो देते हैं ना वो रजोगुण में देते हैं, अपना नाम को ऊंचा रखने के लिए। इस्कॉन में बहुत सारे डोनर हैं, बहुत बड़े बड़े डोनर हैं, पर लेकिन क्या है, अपने नाम, उन्हें अपना नाम भी चाहिए होता है, हाईलाइटेड चाहिए होता है, मेरा नाम लिखना चाहिए, मेरी शीट पे नाम लिखना चाहिए। तो वो दान जो है रजोगुण में किया जाता है, ठीक है, शुद्ध में नहीं किया जाता, रजोगुण में किया जाता है। पर लेकिन धीरे 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 बुद्धि शुद्ध जैसे होगी तो वो उनको समझ में आने लगेगा कि क्या मतलब कह लीजिए जैसे कि कोई गंदी चीज है, गंदी चीज है, शुरू शुरू में उस पे पानी, जैसे कि साफ पानी डाला जा रहा है ना, डाला जा रहा है पानी, डालते 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 वो चीज साफ होने लगी, साफ होने लगी, तो फिर उसका असली रूप पता चलने लगेगा उसको कि मेरा असली रूप क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ, जीवन का सच्चाई पता चलेगी। हमें भी पहले ऐसा लगता था, जब मैं वर्किंग थी तो मुझे लगता था कि मैं अगर मेरी स्टार्टिंग में बताती हूँ, जैसे ही मेरी जॉब लगी थी एमबीए करने के बाद, तो मेरी स्टार्टिंग सैलरी जैसे होती है लोगों की ना 7,000 6,000 स्टार्टिंग में सैलरी होती है, मेरी स्टार्टिंग में ही सैलरी 20+ थी, स्टार्टिंग में ही एकदम से। तो मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि कभी मेरी सैलरी, और फर्स्ट जॉब मेरी, कभी मैंने इससे पहले कोई जॉब नहीं किया था, फर्स्ट जॉब और फर्स्ट स्टार्टिंग सैलरी 20+ थी। तो मेरे को लगता था कि 20 का मैं कुछ परसेंट जो है मंदिर में भी दे के आऊं। तो मैंने मतलब 500 रुपए मंदिर में दान किया, तो मुझे लगा मैंने तो बहुत बड़ी रकम दान कर दी है, वाह, है ना, मैंने बहुत, मतलब अब जो है मैंने बहुत बड़ा दान कर दिया है, मुझे ये लग रहा था घर पे आके। तो लेकिन क्या होता है फिर बाद में धीरे 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 सब कुछ करने के बाद, धीरे धीरे मैं हर साल कुछ ना कुछ करती थी, हर महीने कुछ ना कुछ दे दिया, कर दिया। फिर मुझे लगा कि ये सब जो तुम्हें प्राप्त हो रहा है ना, ये सब क्षणिक है, ये सब धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। मैंने भगवत गीता पढ़नी शुरू करी तो मुझे समझ में आया कि ये सब मेरा था ही नहीं, ये सब कुछ मेरा है नहीं, ये सिर्फ भगवान मुझे सिर्फ निमित्त बना रहे हैं कि धीरे धीरे देना शुरू करो। जैसे कि अर्थार्थी आते हैं ना भगवान के पास, जिज्ञासु धीरे धीरे आते हैं, पहले की धन दे, कुछ कुछ दूंगा तो भगवान भी मुझे देंगे, इस तरह से आते हैं देने के लिए। तो वो अलग अलग गुणों में देखिए दान करते हैं, तो लेकिन उसका मतलब ये नहीं होता कि वो शुद्ध सतोगुण में पहुंच गए। वो धीरे धीरे जैसे जैसे जिस स्टेट में उनका भाव का लेवल होगा उसमें शुद्ध होते जाएंगे, और फिर जो है
इस तरह से शुद्धिकरण की प्रक्रिया उन्हें शुद्ध करेगी और भगवान का नाम लेंगे तो वो आगे बढ़ सकेंगे। ये होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन, डाउट? नहीं, ठीक है, तो फिर आज हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे याद है अच्छे से कि ऑफिस में बहुत लोग ऐसे भी होते थे जो कहते थे कि कुछ दान करना चाहिए, दान करो, पर जो है क्या नाम है, जो स्लिप है, स्लिप जरूर लो, अपने नाम की लो, ये करो वो करो, मतलब इस टाइप से। पर लेकिन मैं बताती हूँ कि मुझे देने में बड़ा खुशी का अनुभव होता था, लेकिन मुझे अपने अंदर प्राउड ही फील होता था वो मैंने ये दिया। पर मैं ये भूल गए हम कि आया कहाँ से है, दिया किसने है ना, सोर्स कहाँ से है। हमारे पास तो खुद की इतनी भी शक्ति नहीं है कि हम एक शब्द भी निकाल पाए। अभी भगवान जरा सा पेच टाइट कर देना हमारे गले का, तो गूंगे हो जाने हमने, बोलना तो दूर की बात है। तो मतलब भगवान ना, जो भगवान मेरे से अभी बुलवा रहे हैं, आपको मैं टीच कर रही हूँ, ये भी भगवान की कोई प्लानिंग है ना। ये मेरे पास इतनी शक्ति ही नहीं कि मैं बोल सकूं ना। मुझे तो कभी लगता था कि समय ही नहीं है बिल्कुल, मैं कैसे मैं प्रचार कार्य करूंगा। निर्मला माता जी को मैं बोलती थी, माता जी मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। पर करते करते माता जी ने बोला करो, तुम करो, कर सकती हो। करते 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 आज 5 इयर्स कंप्लीट कर लिए मैंने हरिप्रिया भक्ति विवक्षा में, 5 इयर्स। तो आउटपुट चाहे कितना निकला हो, आई डोंट नो, पर स्टिल क्या हुआ कि मैं ये कह रही हूँ कि चाहे मैंने आपके हृदय को कितना परिवर्तन किया हो या नहीं किया हो, ये तो मुझे नहीं पता, पर लेकिन मेरा प्योरिफिकेशन ज्यादा हो गया, थैंक्स टू यू। मैं आप लोगों को थैंक यू बोलती हूँ, है ना, क्योंकि मेरा हृदय ज्यादा प्योरिफाई हो गया। क्योंकि जब ज्ञान को दिया जाता है ना, जब ज्ञान बांटा जाता है, तो हमारा जो ज्ञान है वो और बढ़ता है, हम और बढ़ता है ना। जिस तरह से एक धन के समान होता है ना, जिसे धन बांटते हैं ना, तो आध्यात्मिक धन होता है ना, और बांटोगे तो और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो ये प्योरिफिकेशन शुरू शुरू हो जाता है। ठीक है, तो मैं आप लोगों को ही थैंक यू बोलती हूँ, थैंक यू सो मच, आपने मुझे सहन किया। ठीक है, वैसे बहुत सारे लोग थे हरिप्रिया में, सब धीरे धीरे चले गए। देखिए, जितना जिसका जितना प्योरिफिकेशन लेवल है, उसको उतना ही ग्रहण कर पाएगा ना। जितना डिब्बे में एक बॉक्स में आपको दूं और मैं उस बॉक्स में बोलूं कि इसे भरते जाओ, आप कहोगे माता जी जगह नहीं है, अब इसे भरने की, बंद नहीं हो पाएगा ये, है ना। जिसका पात्र जितना है उतना ही वो ग्रहण कर पाएगा। मान लीजिए आपका डिब्बा बहुत बड़ा है, आपके अंदर में जितना ज्ञान डाल रही हूँ वो जा रहा है, समा रहा है उसके अंदर, ठीक है ना। लेकिन जिसका छोटा पात्र है वो तो जल्दी भर के निकल गया ना, खत्म हो गया उसका सारा कुछ। तो इसी तरह से है उसकी लेकिन एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट है कि उसने जितना उसका पात्र भरा है, अभी चाहे मटेरियल इन्फ्लुएंस के कारण वो भौतिक संसार में वापस लौट गया हो, लेकिन एक द एंड ऑफ द लाइफ या मिडिल ऑफ द एज उसको ये रियलाइज जरूर होगा कि वाई आई एम, मैंने क्या छोड़ दिया, क्या मिसिंग है मेरी लाइफ में, अब मैंने क्या किया था और मैं क्या करती थी, वो जरूर रियलाइज होगा। और जब रियलाइज होगा, दिस बैक टू द आध्यात्मिक जगत में वापस आ जाएगा। ठीक है, तो इस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कह लीजिए जो हरि नाम है, ये कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, कभी भी व्यर्थ नहीं जाता, हमेशा इसका ये कैरी फॉरवर्ड होता रहेगा, होता रहेगा। ठीक है, तो और कोई क्वेश्चन, कोई डाउट तो नहीं है किसी का, यही वाइंड अप करें। ठीक है, वांछा कल्पा तरुभ्य अक्षय कृपा सिंधु वैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्त विंद की जय। नामाचार्य दास ठाकुर की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद श्रील गुरुदेव की जय। निताई गौर सीतानंद प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। तो एक अनाउंसमेंट है कि कल की क्लास नहीं हो पाएगी, कल डॉटर्स मीट है, तो